तो सच्चे दरबार की। देखिए प्रेमियों, कीर्तन के कुछ नियम होते हैं, जागरण के कुछ नियम होते हैं। बैठने के दरबार में ऐसे नहीं बैठा जाता। और सच्चाई बात बताता हूं एक आपको। अब जो आप लोग यहाँ पर बैठे हो ना, ये गलती मत समझना कि हम अपनी मर्जी से बैठे हैं यहाँ पर। अगर ये गलती मानकर चलोगे ना तो भगवान नहीं मिलेगा कभी जिंदगी में। अगर आप यहाँ पर बैठे हो ना, वो इसकी मर्जी से बैठे हो, नहीं बैठ नहीं सकते इस दरबार में। क्योंकि बोल भैया कितने बंदों का प्रोग्राम था यहाँ पे? होगा 300 साढ़े 300 का। तो अब कितने बैठे होंगे यहाँ पे? जो मनोज भैया ने बुलाए वो रोटी खाकर चले गए, और जिसको बाबा ने बुलाया है ना, वो अब यहाँ पर बैठा है। ये सच्चाई बात है प्रेमियों। जितनी देर 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट इसके दरबार में बैठोगे ना, इसके होकर बैठना, नहीं तो इस दरबार में मत बैठना प्रेमियों। अगर इसके होकर बैठोगे ना प्रेमियों, ना जाने किस रूप में दर्शन दे जाएगा आपको। ये किसी में आता नहीं है, तो भी सोच लो किसी में आके दर्शन देके जाएगा। ये साक्षात दर्शन देता है प्रेमियों। ये जो जोत जलती है ना बाबा की, ये ऐसे नहीं जलाई जाती, इसमें साक्षात बाबा विराजमान होते हैं। अगर प्रमाण देखना ना इस चीज का, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है हिमांशु सैनी 05 के नाम से, उस पर फोटो डाली हुई है मैंने। साक्षात बाबा के दर्शन हो रहे हैं उस जोत में। रथ बना हुआ है, बाबा का लीला घोड़ा आगे चल रहा है, और बाबा साक्षात उस रथ पर बैठे हैं। जिसने भी देखना हो जाकर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकता है। और मैं हर कीर्तन में जाकर ये बात कहता हूं कि बाबा साक्षात आते हैं, लेकिन बुलाने का ढंग होना चाहिए, बुलाने के लिए भक्तों के भाव होने चाहिए, तब जाके बाबा आते हैं। ऐसे बाबा नहीं आते। ऐसे तो हर किसी को भगवान मिल जाएगा, फिर भगत में और आम लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जी? सच्चाई बात है कि नहीं है जी? फिर भगत और आम लोगों में क्या फर्क रह जाएगा अगर सबको भगवान मिल जाएंगे तो? यही तो बात होती है भगत और आम इंसान में। हर कोई भगत नहीं बन सकता। तो जितनी देर इस दरबार में बैठोगे ना, इसके होकर बैठना। ये चुगली बातें सब घर जाके करना है। क्यों? हर रोज तो नहीं बैठते ना दरबार में कभी, या बैठते हो? हर रोज तो नहीं कीर्तन में जाते, कभी कभी आते हो ना, हर रोज तो नहीं जाते। तो आज 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर बैठो इसके दरबार में होकर बैठ जाना प्रेमियों। मैं विश्वास दिलाता हूं आज कीर्तन का आनंद कुछ अलग ही होगा। पहला नियम। दूसरा नियम जो बातें कर रहे हैं ना ये बीच में, ये अगर इस बंदे की लो लगी हुई है ना, इस बंदे की लो लगी है तो उसको भी तोड़ देंगे। अगर ये बंदा इसकी लो लगी हुई है बाबा के साथ, आप बातें करके इनकी लो तोड़ दोगे, इसका पाप इनको नहीं लगेगा, इसका पाप आपको लगेगा। तो बातें करनी तो सिर्फ बाबा की करो, और किसी की बातें नहीं करनी इस पंडाल में बैठकर। जब तक इस पंडाल में बैठोगे तब तक। ठीक है जी? हम तो कहने के बाद ही बातें करने लगे। दूसरा नियम। तीसरा नियम, जब भी मैं कहूं गाने के लिए, आपकी आवाज में से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी? क्योंकि संकीर्तन, कीर्तन तो अब नाम पड़ा है, पहले हम क्या बोला करते थे? संकीर्तन। संकीर्तन मतलब संग मिलकर किया गया कीर्तन। तो जब भी मैं कहूंगा गाने के लिए तभी गाना, चाहे वैसे बेशक मत गाना। गाओगे अपने लिए गाओगे, प्रेमी मेरे लिए नहीं गाओगे। अगर रिझाओगे अपने लिए रिझाओगे, मेरे लिए नहीं रिझाओगे बाबा को। क्योंकि आप गाओगे, आपकी जीवा पवित्र होगी, उसका फल आपको मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। हम तो गाने वाले हैं, हमारा काम है गाना, लेकिन गाकर चले जाना ये काम नहीं है हमारा। जब तक हम बाबा से नहीं जोड़ेंगे फिर हमारा कोई काम नहीं है कीर्तन में आने का। जब तक आप प्रेमों को बाबा से लो नहीं लगवाएंगे हम, तुम्हारा क्या काम है कीर्तन में आने का? सिर्फ नचाकर चले जाना ये काम नहीं होता प्रेमियों। जब तक उससे जुड़ोगे नहीं ना, उसको रिझाओगे नहीं, तब तक हमारे कीर्तन में आने का फायदा ही नहीं है जी कुछ भी। चाहे आप 20,000 खर्चो, 40 लाख, जितने मर्जी खर्चो, कोई फायदा नहीं उस चीज का, जब तक बाबा से लोन लगेगी। आपने कीर्तन पर लगा दिया लाख रुपया, बैठे बाहर, क्या फायदा उस लाख रुपए का जी? अगर इसको घर में बुलाया, इसको रिझा तो लो बैठकर। तीसरा नियम। चौथा नियम, जब भी जयकारा लगेगा दरबार में दोनों हाथ उठाकर लगेगा। कैसे? बोले सच्चे दरबार की, हारे के सहारे की।
चौथा नियम। पांचवा नियम, जैसे मैं भजन खत्म करता हूं, ये आप सबकी जिम्मेवारी है, कोई ना कोई एक बंदा या एक कोई भी लेडीज बाबा के नाम का जयकारा लगाएगी। जयकारे तो लगाने आते हैं ना सभी को, मेरे भजन खत्म होने के बाद। क्यों, मैं क्यों लगवा रहा हूं जयकारा? ताकि भाव आपके बाबा तक जाए। हम तो लगवाएंगे जी, हमारा तो काम है, मैं फिर वही बात कहूंगा। लेकिन जब आप खुद से लगाओगे ना, तो कीर्तन का आनंद देखना कितना होगा। समझ आए सबको नियम? अब करे जी कीर्तन शुरू। तो सच्चे दरबार की, श्याम प्यारे की, ऐसा जोश होना चाहिए जब तक मैं कहूंगा।